चलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र शेर गणिता मंजरी 9th क्लास का जो एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 4 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। क्वेश्चन 4 में कहता है कि रेहांस रूम, रेहांस रूम इंडोर लीड्स फ्रॉम द, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को अपने बुक में देखो तो यहाँ बोलता है रेहान का जो रूम का डोर है, ठीक है, वो लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। देखो ये डाइनिंग रूम से लीड्स करता है, स्टार्ट होता है, विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, ठीक है, जिसका लेंथ 18 फीट है और उसका विड्थ है तुम्हारा 15 फीट। तो लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P to A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट द कॉर्नर। देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो डाइनिंग रूम जो है ना, डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम का स्केच कहाँ से तैयार करना है। देखो P और A, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है डाइनिंग रूम के लिए। और डाइनिंग रूम जो होना चाहिए वो 18 फीट लेंथ होना चाहिए इसका और ब्रेथ होना चाहिए 15 फीट, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो उस ग्राफ में क्या देख रहे कि ये -6 तक इधर गया, और ये तुम्हारा 12 तक गया, तो हम लोग को लेंथ जो होना चाहिए 18 फीट, तो ये तो चलो पूरा का पूरा हो गया। यहाँ अब नीचे आते हैं, ये 15 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब नीचे ड्रॉप करेंगे तो कितना लेंगे, -15 तक, क्योंकि वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस हो गया तुम्हारा -15, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस, ये पॉइंट से देखते हो तो -6 हो गया और -15, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। और यहीं से आगे बढ़ो इधर तो यहाँ 12 तक गया है ना, तो 12 से कितना जाएंगे, -15, तो ये मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया। और थर्ड कोऑर्डिनेट देखो तो इसका क्या वैल्यू है ना, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया तुम्हारा, है ना, इसमें एक्स एक्सिस 12 है और वाई एक्सिस 0, तो 12 0। और इसमें आते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू -6 है और वाई का वैल्यू पूछ ले 0। तो देखो ये जो हमारा डाइनिंग रूम जो तैयार हो गया 18 × 15 का, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल देखो 12 है और 6 है, तो टोटल 18 फीट का तैयार हो गया। और नीचे जब हम लोग ब्रेथ में आते हैं तो ब्रेथ तुम्हारा देखो ये कितना तक हम लोग गए वाई एक्सिस, ये 15 तक है, तो देखो ये ब्रेथ मेरा 15 हो गया, तो ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसके बीच में हम लोग को एक डाइनिंग टेबल लगाना है, ठीक है। अब वो डाइनिंग टेबल जो होना चाहिए 5 फीट लॉन्ग होना चाहिए और 3 फीट का ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है, 5 फीट गुना 3 फीट। तो देखो इसको बीच में हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ हम लोग 0.5, ठीक है, 0.5 जो स्टार्टिंग में है, ठीक है, ये बीच में ही लगाना है, तो कहां से लगाएंगे, 0.5 से लगाओ। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है 0.5, ये देखो दिख रहा है 0.5 से -6 तक, ठीक, इसको मान लो हटा देते हैं, है ना, 0.5। तो देखो 0.5 तुम्हारा ये एक है ना, तो ये 0.5, ठीक है, यहां से नीचे आओ 0.5 से 6 तक, ये -6 तक, मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 0.5 और -6, फर्स्ट हो गया, ठीक। हम लोग को बनाना कितना का है, तो 5 लेंथ होना चाहिए और 3 ब्रेथ होना चाहिए, तो 5.6 देखो। अब इसी से नीचे आ जाओ, है ना, इसी से हम लोग नीचे आते हैं 0.5 9 तक चले जाते हैं, 0.5 और ये तुम्हारा -9, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब यहीं से ऐसे दिखाओ ये, अब देखो हम लोग को ये वाला तो पता चल गया ना, देखो ये 0.5 और ये -6 था, ये माइनस, तो ये ब्रेथ जो देखो क्लियर कर दिया ना, 9 और 3, 9 और 6, 3 फीट का निकल गया। अब यहां से हम लोग 5.5 चलते है ना, ये 5.5, 5.5, ठीक। तो देखो यहाँ 0.5 से 5 में जब जाएंगे तो ये 5 फीट तुम्हारा लेंथ हो गया, 5 फीट लेंथ हो गया। तो अब इस पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया, तो यहां से देखो ये तो 5.5 है, ये 5.5 और कहां तक गया, तो -9 तक गया, 5.5 और -9, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा निकल गया 0.5 से -6, ठीक है, और एक हो गया 5.5, देखो ये 5.5 और ये कितना तक था 5.5, और इधर हम लोग जाना 6 तक जाना है ना, कॉमा -6, ठीक। तो -6 -9 और एक्स का -5 और ये तुम्हारा -5,
तो यहां से यहां तक देखो, ये जो हम लोग को निकला है ये कितना निकल गया, ये 0.5 से लेके 5.5, तो ये 5 फीट इधर हो गया। और इसमें जब आते हैं तो ये -6 -9, मतलब 6 फीट और 9 फीट, डिफरेंस कितने का आ गया, ये तुम्हारा आ गया 3 फीट का, तो बन गया 5 इंटू 3 फीट का हमारा डाइनिंग टेबल है। और इसी का ये चारों कोऑर्डिनेट है। तो इसको अच्छे ढंग से नोट करो। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को देखने से बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो।